पाकिस्तान का हम लोग निषेध करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा मारना चाहिए कि कुत्ते की मौत भी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगा कि दिल दिया मेरे प्यार की हत्थी, जान दी एतबार की हत्थी, मर गए मगर खुली रही आंखें ये तेरे इंतजार की हत्थी। आज वो अपने सेना की इंतजार, अपने भाइयों को इंतजार करते करते हमारे भाइयों ने वहाँ पे जो बलिदान दिया है उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देश में रहना है तो हिंदुस्थानी बन के रहना है, लक्षात ठेवा, ह्यापुढे चालणार नाही। सन्मान्य राष्ट्रपती विविध बोल आलेले आहेत की ह्या देशात राहायचं आहे तो हिंदुस्थानी म्हणूनच राहा। जर तुम्ही उलट काय करायला गेला तर गाठ माणसाची आहे, महाराष्ट्राचं गाठ माणसं तुमची होणारच आहे। म्हणून जी घटना घडलेली आहे, दुःखद घटना घडलेली, आम्ही त्याला निषेध करतो। पहलगाम में हुए टूरिस्टों पर जो आतंकी हमला है उसकी निंदा अब धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रही है। गोरेगांव पश्चिम वार्ड 56 में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मनसे द्वारा रखा गया। वहां पर गोरेगांव के अधिकारी जो कि राठौड़ सर हैं, उन्होंने पहली मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जनता और स्थानीय जो आते गए उन सभी लोगों ने यहाँ पे मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो कि पाकिस्तान का झंडा है उस झंडे को जलाकर अपना क्रोश और आंदोलन का जो तीव्र प्रतिशोध लेने का जो नारा था वह नारा लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किए गए। मनसे के भूसर फरथड़े और उनके सभी सीनियर और जूनियर कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ पे समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के झंडे को जलाते हुए पाकिस्तान के नारे लगाए गए और पाकिस्तान के नारों से यह पूरा गोरेगांव वार्ड 56 गूंज उठा। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे नीम का पत्ता कड़वा है पाकिस्तान कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है पाकिस्तान कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है पाकिस्तान कड़वा है। जैसा कि सभी को मालूम है, कल बहुत ही बड़ी घटना एक दहशत निर्माण करने के लिए हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसके लिए लोग यहाँ पर भूषण फरथड़े के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये निंदनीय घटना जिसमें 27 लोगों की बलि दी गई है। और जो आतंकवादी हैं, सबसे बड़ी बात यह है वहाँ पर उन्होंने धर्म पूछ के वहाँ पर गोली मारी, जो पूरे भारत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा के पीछे बना हुआ है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। कहीं ना कहीं ये दहशत निर्माण करने की कोशिश की गई है। आपल्या घरातली शिकलेली माणसं गेली आहे हो। एखादा कोण तिकडे दारू पिऊन कोण टपोरी मारले असेल तर वेगळी वस्तू आहे, शिकलेली सवरलेली चांगली फॅमिलीतली माणसं मुलांबरोबर गेलेली माणसांना मारलंय, याचं दुःख भरपूर आहे आपल्याला। हे शब्दात आपण बोलू शकत नाही एवढं दुःख आहे। बघायला गेलं तर भरपूर राग येतो आपल्याला आणि आपण बांगड्या घालून बसायचं असं वाटतंय, पण हे आता आपण करणार नाही। आता भरपूर झालं, भरपूर यांची नाटकं झाली। पाकिस्तानला बघूया कसं बघायचंय ते, आणि इकडे जे आहेत ते जेवढे पण मुस्लिम आहेत त्यांनी आपल्याला साथ दिली पाहिजे। हम अपने देश में घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं और वहाँ पे मार दिए जाते हैं। हमारे देश में हमारे धर्म को पूछकर हमारे धर्म के लोगों को मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज वहाँ पर नवविवाहित जोड़े अपनी खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, जिंदगी के सपने देखे थे कि हम पहलगाम में जाएंगे, वहाँ पे खूबसूरत वादियों में घूमेंगे टहलेंगे, लेकिन उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसके पति की निर्मम हत्या कर दी जाती है और अपने पति की डेड बॉडी के साथ में बैठी है सुहागन। पूरा देश रो रहा है। आज देश की सरकार को हम सबको एक होना है। उन्होंने किसी का जाति नहीं पूछा है कि कौन ब्राह्मण है, कौन जोशी है, कौन क्या है, कोई जाति नहीं पूछा, सिर्फ धर्म पूछा है। अगर अब भी हम एक नहीं होंगे तो हमको फिर एक होने का मौका भी नहीं मिलेगा। कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, ऐसे ही एक आघात बहुत साल पहले हमारे जो पुलवामा हमला था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, वो घटना को ताज़ा करने के लिए यह घटना घटी है और उसको अंजाम दिया गया है। आखिरकार क्या कसूर था उन लोगों का जो यहाँ पे घूमने गए थे या अपने परिवार के साथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके थे उनका नज़ारा देखने गए थे।
ये देखिए आप यहाँ पे गोरेगांव वेस्ट के जो वार्ड नंबर 56 में इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जो कि मनसे की तरफ से किया जा रहा है। भूषण जी है और उनके बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी भावनाएं क्या हैं और किस तरह से वो आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत ही दुखद घटना परसों जो जम्मू कश्मीर जो हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। पर इस बात का तो ताजुब है कि हर दहशतवादी हल्ला हर बार होता है, पर इस बार उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि हर बार उनको पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या करके। तो ऐसा समय नहीं आए, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम ऐसा बोले कि हम कर कुछ व्यवहार करें, तो कुछ खरीदी करने हम भी धर्म पूछेंगे उनको तुम्हारा धर्म क्या है और फिर हम खरीदी करें। ऐसा ना हो ये हम चाहते, पर अगर ऐसा होता रहा तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम हिंदू है तो हम हिंदू से ही चीज़ खरीदी करेंगे, उनसे चीज़ नहीं खरीदी करेंगे। ध्यान में रखना। सन्मान्य राज साहब ठाकरे हर बार उनको ये कहना है कि देश में रहना है तो हिंदू बन के ही रहना है, देश हिंदू है, हिंदू बन के को रहना पड़ेगा। और ये हल्ला हम चुप नहीं रहेंगे, ये हमारी सरकार से विनती। और सन्मान्य राज साहब ठाकरे ने उनको बिनशर्त पाठिंबा दिया हुआ ला करके उनके बयान में उन्होंने बोला कि हम आपके साथ में जो कुछ करना आप करो करके। जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से ही हम खरीदी करेंगे, हमारे हिंदू भाइयों से ही हम व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद लोग हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं और पूरा कौम बदनाम होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर की जो ताज़ा खबर आई थी उनका लिंक तैयबे से, जो कि पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने एक गुट है, उस गुट ने यह पूरी जवाबदारी ले ली कि हमने किया। और उनका जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी कि इन्होंने भी फ़ोटो दिखाया है, उनका फ़ोटो भी जारी कर दिया गया है। तो भूषण जी, देश के प्रति आपकी भावना तो दिख रही है, लेकिन किस तरह का संदेश देना चाहेंगे लोगों में कि यह जो कार्यक्रम आपने किया इसको लेकर? सबसे पहले तो जो निष्पाप लोग इस हमले में मर गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश पे ये होने वाले हमले बहुत ही ताज़ाब में बढ़ रहे हैं, जहाँ निष्पाप लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मुझे यकीन है हमारी सरकार जो हमने चुन के दी है वो इस पे कठोर कार्रवाई करेगी। और हम, जैसे हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष सम्माननीय राज साहब ठाकरे हमेशा कहते हैं, अगर मेरे मराठी पे अगर कोई आएगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, और मेरे धर्म पे कोई आएगा तो मैं उससे दो हाथ करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो वो हम महाराष्ट्र में उसका आज जो लोग मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और जिन्होंने यह हमला किया उनके निषेध में आज हमने यह आंदोलन भी किया है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि राज ठाकरे बोलते हैं, और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहली आवाज़ राज ठाकरे जी की ही निकली थी इसके विरोध में, बाकी नेताएं सब चुप है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो नई सरकार आई है, नई सरकार के दौरान ही पुलवामा हमला भी दिखाई दिया था, उसका जवाब किस तरह से दिया गया, अब वही सेम घटना हमारे सामने फिर से लाके खड़ा कर दिया गया है। तो इसका जवाब किस तरह से नई सरकार देगी, इसके बारे में भी जानने की बात है। कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा चला गया, ये भावना आप किस तरह से व्यक्त करोगे? ये बहुत दुखद घटना है। मैं कहती हूँ कि इसके लिए तो हम सब हिंदू ने अब एक होना चाहिए, जात पात भूल के हर एक ने एक होके इनको अब सबक सिखाना चाहिए। ये बहुत हो चुका है, अब इसके आगे सब ने एक होके इनको सबक सिखाओ, और आज के बाद सोचो कि अपनी बहू बेटियाँ कैसे रहेगी सेफ, ये सोचो और सतर्क हो जाओ। यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। एक नारा आया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, काफ़ी लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आज वो साबित हो गया, क्योंकि हम अगर बटेंगे तो ऐसे ही कटेंगे, और एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। में अनेकों जगह पर निषेध का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम गोरेगांव स्टेशन के पास, जो कि सुरभि होटल है, उसके सामने यहाँ पे सिंधे गुट के सभी पदाधिकारी और भी लोग, समाज सेवक इत्यादि लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या कार्यक्रम हुआ। महिला के नाते सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जो महिला बता रही है मुझे मेरे पति को बचा लो, उसकी भावना किस तरह से आप व्यक्त करना चाहोगे? ऐसे ही मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये हल्ला अचानक हो गया, इसके लिए सब लोग डर गए, और अचानक हल्ला होने से वो महिला इतनी ये हो गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था इस समय में अभी मैं क्या करूँ। वो एकदम गंभीर हो गई, उसके दिल में सोच में भी आया नहीं होगा कि मेरे पति का आज ऐसा मृत्यु हो जाएगा अकस्मात हो भी। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे सब
शिवसेना एकनाथ साहब के मार्गदर्शन पे हम लोग यहाँ पे जमे हैं। हमारी विभाग प्रमुख पूनम वैद्य जी है, नेहरकर जी है, स्वप्निल तेंदुलकर है, हम सभी शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख सभी लेडीज ही है, जेंट्स भी हमारे शाखा प्रमुख भाई आए हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग किस भावने से वहाँ पे गए थे और उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि आज हमारा ऐसा होएगा। हमारी मौत यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान का हम लोग निषेध करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा मारना चाहिए कि कुत्ते की मौत भी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। ऐसे उनके ऊपर हल्ला होना चाहिए और ये बहुत बैड हुआ है। ये मतलब बहुत दुख की बात है, हम लोग के लिए बहुत दुख है, क्योंकि उसमें से कोई हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी भाभी हो सकती है। अगर ये परिवार हमारा एक होएगा तो कितना बुरी बात है, बहुत बुरी बात हुई आज और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए सब लोग हम लोग निषेध करने के लिए आज यहाँ पे जमे हुए हैं और मैं घोषणा देना चाहती हूँ कि पाकिस्तानचा निषेध असो पूनम जी, आपकी सरकार है और मेरी जानकारी जहाँ तक है कि आपकी सरकार आने के बाद पुलवामा हमला हुआ था, उसका जवाब दिया गया था। बराबर। इसका हमले का किस तरह से जवाब दिया जाएगा? इसका हमले का ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान के लोग भी सोचेंगे कि यहाँ आने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। जो आज तक हुआ है वैसे वापिस कभी होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। हमारी सरकार ऐसा जवाब देगी कि पूरी दुनिया इस सवाल का आंसर संभाल कर रखेंगे। और हमारे देश के लोग आज सब जगह इकट्ठा हो रहे हैं। अगर सब इकट्ठा हो जाए तो पाकिस्तान इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकलेगा, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। महिलाओं के नाते भावुक हो जाती हैं बात करते करते, और ये वक्त ही ऐसा है कि आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कुछ पुरुष वर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, किस तरह का जवाब देना चाहिए? नहीं, जवाब देना मतलब क्या हो गया है, जो ऐसी चीज़ यहाँ पे हुई है ना, हम पाकिस्तान का पहले तो निषेध करते हैं। इस हिंदुस्तान के लोगों को मारना बोलेगा तो उनके लिए इजी हो गया है। वो हिंदुस्तान का कमज़ोर समझते, लेकिन इनको मालूम नहीं है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को करारा जवाब देना ज़रूरी है। जो जम्मू कश्मीर है, 370 कलम लगाने के बाद, हटने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में शांति होगी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये जो घूमने जाने वाले लोग हैं, जो पिकनिक को जाते हैं, घूमने को जाते हैं, ऐसे लोगों के जो भैड़ हल्ला वो हम निषेध करते हैं। और जो भी ये हल्ला में मृत्यु हो गया है उनके लिए हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और बड़ी शब्दों में इनका निषेध करते हैं। धर्म को पूछकर किसी पे हमला करना, ये कहाँ तक ठीक है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने जो हिसाब से लोगों को पूछकर गोली मारी है, उससे आपने अंदाज़ा लेना चाहिए कि आपको एक होना है अभी, बराबर, जो हिसाब से, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई तुम कौन कम्युनिटी के, कौन कास्ट के हो। हमारे यहाँ पे हम जैन, बौद्ध, गुजराती, मारवाड़ी कर इसका भेदभाव करते बैठे हैं, वो बाजू में रखना है, हमको सबको एक होना है। और हम निंदा करते हैं, कैंडल मार्च, मोर्चा बंद करो, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। टाइम आ चुका है। हमेशा 4-6 महीना थोड़ा रहता है, बाद में फिर बस वापस एक गोलीबारी होती है, 5-50 लोग मारे जाते हैं। अरे क्या लगा क्या है, यानी कीड़े के मकोड़े की तरह मारे जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहूँगा कि सख्त से सख्त कदम उठाए। ईंट का जवाब पत्थर से देने की आज हमारी नौबत आ चुकी है। इजराइल जैसा छोटा राष्ट्र, उसने किसी को पूछा नहीं अटैक करते हुए, हमने किसी को पूछना नहीं, बस हमको तो बस ईंट का जवाब पत्थर देना है, यही मेरी इच्छा है। जैसे कि प्रधान जी कहते हैं कि एक जवान के बदले 10 जवान, अब ये 26 लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है, मैं इसे अकाल मृत्यु ही कहूँगा क्योंकि वहाँ पे गए और मारे गए। तो ऐसे लोग के बारे में अब वो कितने लोगों को मारेंगे और पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे? मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इसके जो लिंक थे, आज दोपहर तक की खबर है कि तैयबा करके जो संगठन है, उसके ही एक संगठन ने ये घटना उनके तरफ से की गई। तो ये पाकिस्तान के बैठे लिंक जो है वो सारे अब खुल के बाहर आ रहे हैं। वीडियो जैसा कि आपने देखा, हालांकि YouTube गाइडलाइन के तहत मैं आपको वो सारे वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग जमा हैं उन सभी लोगों का ये जो द्वेष है और जो आंखों में नम है, वो आंसू दिखाई दे रहे हैं। इससे ही अंदाज़ा लगता है कि देश में आक्रोश कितनी तरह से फैल रहा है। हालांकि आज पहला दिन है, आने वाले दिनों में ऐसे आंदोलन शायद बहुत जगह ऐसे देखने को मिलेंगे। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़, गोरेगांव वेस्ट से। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मिट्टी में मिल जाएगा।